जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं क्या जो है इससे पहले वाली क्लास में जो है हम जहाँ तक बात किए थे जो है उसके आगे हम आज देखते हैं। तो हमने इससे पहले जो है आपको क्या बताया था जो है इससे पहले हमने आपको जो है बताया था होम रूल। तो होम रूल की स्थापना हमने बताया था कब 1916 में होती है। 1916 में होम रूल की स्थापना होती है। जो है कहाँ से होती है तो पुणे से होती है। किसने किया तो तिलक ने किया। तो हमने ये सब आपको बताया था। तो आज हम इसकी जो है आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, यह किस लिए बनाया गया था। अगर यह सरकार से होम रूल आंदोलन जो है होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ तो आज सरकार से किस अपेक्षा में हुआ। तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि हमें भारत का प्रशासन जो है भारत का जो प्रशासन है वो किसको दे दो, वो जो है हमें दे दो। जो है पहला क्या था, पहला तो ये था। दूसरा क्या था, दूसरा यह था जो शिक्षा है शिक्षा जो आप दे रहे हो इसे स्थानीय भाषा में दो। किस भाषा में दो, स्थानीय भाषा में दो। फिर तीसरा क्या था, शिक्षा क्या था स्थानीय भाषा में दो। फिर तीसरा यह था कि जो राज्य है वो आप भाषा के आधार पर बनाओ। जो राज्य है उसे किसके आधार पर बनाओ, भाषा के आधार पर क्या करो, बनाओ। इसके ये जो है क्या थे, तीन उद्देश्य थे। ये जो है क्या थे, तीन उद्देश्य थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने आपको बताया था कितने लोग थे, दो लोग। जो है पहला कौन था, पहले थे जो है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा थे कौन, जो है एनी बेसेंट। इन दोनों ने क्या किया, होम रूल चला रहे थे, अलग अलग चला रहे थे या नहीं चला रहे थे। तो जब ये चला रहे थे तो इन्होंने क्या की, अगर आपको अपने विचार को प्रकट करना है, जैसे इस समय तो इंटरनेट है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय केवल अखबार ही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा क्या किया जाता था, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो अगर आप तिलक जी को देखोगे, तिलक जी को, तो इनके जो है दो किताब मिलेंगे। कौन कौन, ये जो है इनके दो अखबार हैं। जो है एक है क्या, एक है मराठी। दूसरा क्या है, जो है एक है मराठी, दूसरा है केसरी। जो ये केसरी है, ये किस भाषा में है, तो ये मराठी भाषा में है। ये केसरी किस भाषा में है, मराठी भाषा में है। लेकिन ये जो मराठी है, ये मराठी है जो है इंग्लिश भाषा में। जो है क्या चलाए, इन्होंने दो अखबार चलाया। फिर अगर हम बात करें एनी बेसेंट, जो ये थी कौन, एनी बेसेंट। तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी चलाया। ये इनके भी दो हैं, कौन, पहला है जो है कॉमन बिल और न्यू इंडिया। इन्होंने क्या चलाया, दो चलाया। तो इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, अखबार को चलाया। फिर अगर आप देखोगे तो एनी बेसेंट अपनी क्या कर रही है, अपनी महत्वाकांक्षियाँ बढ़ा रही हैं। एनी बेसेंट क्या कर रही हैं, एक महान होती जा रही हैं, लोग इनको जानते जा रहे हैं। जब लोग इन्हें जानते जा रहे हैं तो क्या हुआ, ये क्या कर रही हैं, सरकार के खिलाफ हैं। सरकार के खिलाफ क्या कर रही हैं, होम रूल कर रही हैं। तो इन्हें क्या करती है सरकार, 1917 में इन्हें क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। जब 1917 में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो लोगों का जो है दबाव ज़्यादा था सरकार पे। तो क्या की सरकार ने, इन्हें जो है छोड़ दिया था। फिर जब छोड़ दिया, फिर इसके बाद आप देखोगे क्या, 1917 में ही क्या आता है, मोंटेग्यू। जो है 1917 की अगर हम बात करें, 1917 में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कौन है, ये जो मोंटेग्यू है ये कहाँ पर है, ये लंदन में है। ये क्या है, भारत का मंत्री है मोंटेग्यू। ये जो चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय है। ये चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय है। तो ये जो मोंटेग्यू है इसने कहा कि जो है आने वाले समय में हम तुम्हें क्या दे देंगे, होम रूल दे देंगे। इसने क्या कहा, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, तुम्हें जो है स्वराज्य के रास्ते पे ले जाएंगे, इसने कहा। देखिए, इसने यह नहीं कहा कि हम तुम्हें दे देंगे, इसने कहा हम ले जाएंगे। तो लोगों को क्या लगा कि जो है हमें मिल जाएगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये आंदोलन चल रहा था होम रूल, या धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे क्या,
1917 में क्या होता है, एनी बेसेंट को 1917 में ही क्या होता है, 1917 में जो एनी बेसेंट थी, इनको क्या बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो किस जो है अधिवेशन में, तो जो है कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें क्या बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत चर्चित में थी, इन्हें लोग जान रहे थे। तो यह क्या थी, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष थी, जो है क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन ये क्या थी, ये विदेशी थी। 1925 में कानपुर, हाँ 1925 में कानपुर अधिवेशन में कौन बनती हैं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या बनती है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। ये कौन थी, ये जो है पहली भारतीय महिला जो है क्या थी, अध्यक्ष थी। लेकिन ये जो 1917 में बनी, ये क्या थी, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये क्या थी, विदेशी थी। तो जो है हमने आपको इतना बता दिया। जो है अब हम इसके आगे चलते हैं किस पर, गांधी पर। इसके आगे हम किस पर चलते हैं, तो जो है हम गांधी पर चलते हैं। इसके आगे हम जो है आज क्या देखते हैं, गांधी को देखते हैं। जो है अगर हम गांधी को देखें, गांधी जी को, किसको, अगर हम गांधी को देखें, गांधी को देखें, गांधी को अगर हम देखें, तो इनका अगर हम पूरा नाम देखें, पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है क्या, मोहनदास, मोहनदास करमचंद्र, करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका क्या था, पूरा नाम था। इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद्र गांधी। अगर हम इनके पिता का नाम देखें, तो इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। इनके पिता का क्या नाम था, करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी इनके पिता का पूरा नाम था। जो है इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम था क्या, जो है पुतली बाई। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। जो है अगर हम इनके जन्म की बात करें, तो 2 अक्टूबर 1869 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो पोरबंदर में, पोरबंदर, पोरबंदर में क्या होता है, इनका जन्म होता है। देखिए ये जो कस्तूरबा गांधी, देखिए जब ये गांधी जी का जन्म क्या जो है कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। इसके बाद ये कितने साल के होते हैं, जब ये 13 साल के हो जाते हैं, तो इनकी शादी किससे करा दी जाती है, कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी जो थी, वो गांधी जी से 6 महीने क्या थी, बड़ी थी। इनसे जब कस्तूरबा गांधी से इनका शादी करा दिया जाता है, तो इनके 4 बच्चे होते हैं। ये इनके 4 बच्चे होते हैं। तो वो कौन कौन थे, तो इनके 4 बच्चे थे। तो वो जो है इनके 4 बच्चे होते हैं। फिर इनके 4 बच्चे जो थे, उसमें जो है चारों का नाम क्या था, जो है पहले थे जो है एक का नाम था हरीलाल, दूसरे का नाम था मनीलाल, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, रामदास देवदास, रामदास देवदास। यह क्या था, इनके चारों बेटों का नाम था। लेकिन जो है गांधी जी जमुनालाल बजाज को अपना बेटे के जो है अपने बेटे की तरह मानते थे। तो जमुनालाल बजाज को इनका क्या कहा जाता था, इनका जो है 5वां पुत्र कहा जाता है। तो जब ये चल रहा था, इन्होंने क्या किया, तो गांधी जी को क्या करना था, गांधी जी को वकालत करना था। इन्हें क्या करता, जो है इन्हें कानून की पढ़ाई करनी थी। जब इन्हें कानून की पढ़ाई करनी थी, तो इन्होंने क्या करते हैं, 1889 में क्या करते हैं, लंदन चले जाते हैं। 1889 में जब ये लंदन चले जाते हैं, तो फिर ये 2 साल बाद जो है वापिस आते हैं। कितने साल बाद, 2 साल जो है बाद क्या आते हैं, वापिस आते हैं। तो कितना हो जाता है, 1891। 1891 क्या जो है क्या होते हैं, जो है वापिस आते हैं। तो वापिस आते हैं तो क्या बनकर आते हैं, वकील। तो वकील बन के आते हैं, तो क्या करेंगे, वकालत। क्या करेंगे, वकालत। वकालत कहाँ करेंगे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने क्या करते थे, वकालत की ट्रेनिंग लेते थे, जाते थे, वकालत करते थे। तो इन्हें वहाँ पर कौन मिला था, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता वो 6 फीट से भी क्या थे, लंबे थे। फिरोज शाह मेहता की इन्होंने बात को रखने के तरीक़ों को जब इन्होंने देखा, तो इन्होंने क्या कहा कि जो है ये वकालत हमसे नहीं हो पाएगी। जिस तरह वो बात रखते थे, कौन, फिरोज शाह मेहता को इन्होंने देखा। तो फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर वैसे वकालत करते रहे।
इन्होंने क्या किया, वहीं पर वो जो है वकालत करते रहे। फिर जो है क्या होता है, जो है आ जाता है 1893, जो है क्या आ जाता है 1893 आ जाता है। और जब 1893 आ जाता है तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया, क्या आ जाता है 1893। 1893 अगर हम गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गोखले ने इन्हें बताया था रस्किन। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए हम इनके अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। और इनके राजनीतिक गुरु थे तो इन्होंने इन्हें क्या कहा था, जो है गांधी जी ने कहा कि गुरुजी आप हमें बताइए कि हम क्या पढ़ें। तो इन्होंने कहा था कि तुम जो है एक पढ़ लो जो है रस्किन, रस्किन पढ़ लो, और दूसरा तुम पढ़ लो क्या, लियो टालस्टाय। तो इनके कहने से इन्होंने क्या किया, दो किताबें पढ़ी। रस्किन से इन्होंने क्या सीखा, भूख हड़ताल। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखा। और लियो टालस्टाय से इन्हें क्या मिली, इन्हें जो है आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। इन्होंने क्या पढ़ा था, दो किताबें पढ़ी थी। तो हम अब देखते हैं 1893 में। 1893 में अगर हम देखें, 1893 में अगर हम देखें तो जो है 1893 में क्या होता है, जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया भारत। यहीं पर आप देखोगे ये हो गया दक्षिण, ये जो है क्या हो गया, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो निचला वाला हिस्सा है यह क्या है, यह जो है साउथ अफ्रीका है। क्या है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर एक थे कौन, दादा अब्दुल्ला। देखिए यहाँ पर क्या थे, खाद्यान्न थी, खाद्यान्न। तो यहाँ पर क्या करते थे, भारतीय मजदूर क्या करते थे, जो है काम करते थे। तो यहाँ पर एक थे कौन, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला जो थे, दादा अब्दुल्ला जो थे, इनका एक केस लड़ना था, इनका केस लड़ना था। तो दादा अब्दुल्ला वकील की खोज के लिए गए यहाँ पर। देखिए क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अंग्रेज थे, लेकिन गोरे किसी काले का वकालत नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने आप को एक सुप्रीम मानते थे, सर्वोच्च मानते थे। तो दादा अब्दुल्ला यहाँ से गए, ऐसे 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 गए। फिर यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन था, गांधी जी थे। फिर जो है ये बाहर वहीं बैठे थे, तो गांधी जी भी आए। और जब गांधी जी आए तो दोनों चाय पी रहे थे, तो दोनों में क्या हुई, जो है बातचीत होने लगी। तो गांधी जी ने भी बताया कि हम एक वकील हूँ, जो है लंदन से किया हूँ। तो फिर इन्होंने क्या कहा, ए, कि जो है हमें भी एक वकील की क्या थी, खोज थी। तो गांधी जी ने देखा कि जो है अच्छा ऑफर है, इन्होंने कहा कि खाने पीने का मतलब हर व्यवस्था करेंगे। तो गांधी जी को तो गांधी जी को ये दादा अब्दुल्ला यहाँ से लिया कि आते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। कहाँ आते हैं, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। और जब दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो क्या होता है, जब गांधी जी आते हैं तो ये क्या आते हैं, जो है फर्स्ट एसी वाले में बैठ के आते हैं। और जब उसमें ये बैठ के आते हैं तो उसमें सिर्फ कौन जो है ट्रेवल करता था, सिर्फ जो है अंग्रेज करते थे। उसमें जो है यात्रा कौन करता था, सिर्फ अंग्रेज करते थे। तो जब ये फर्स्ट एसी वाले क्लास में बैठे थे तो क्या हुआ, जो अंग्रेज थे इन्हें क्या किए, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। कब निकाले, 6 जून। कब निकाले, 6 जून 1993। 6 जून 1893, 6 जून 1893 को क्या किए, इन्हें धक्का मार के क्या किए, बाहर निकाल दिए। धक्का मार के क्या किए, बाहर निकाल दिए। धक्का मार के क्या किए, जो है बाहर निकाल दिए। उसका जो है नाम, जो हाँ निकाले थे उसका नाम था पीटर, क्या नाम था, ऐसे कुछ था, जो है पीटर, पीटर, पीटर क्या नाम था ऐसे, जो है ये पीटर मोत्सेग्यू, पीटर मोत्सीबर्ग, पीटर मोत्सीबर्ग नामक जगह पर क्या थी, ये जो इस जगह पे इन्हें क्या किया है, गया जो है धक्का मार के बाहर निकाल दिए। और जब धक्का मार के इन्हें बाहर निकाल दिए पीटर मोत्सी जो है वर्ग में, तो यहाँ पर इनका क्या देखोगे, इस समय इनका स्टेचू भी बना है, महात्मा गांधी का क्या बना है, स्टेचू भी बना है। तो यहाँ पर इन्हें धक्का मार के जब बाहर निकाल दिया गया, जो है आप एक फिल्म देखो ना, जो है गांधी
उस फिल्म का नाम है जो है गांधी 1893। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जो है अंग्रेजों ने क्या किया, धक्का मार के बाहर निकाला गया। यह फिल्म में शायद जो है 1982 वैसे में बन के आई थी। तो जो है वो फिल्म देखोगे तो आपका एक जो है नज़रिया बन जाएगा देखने के लिए। तो वह क्या होगा, आपके लिए सहायक होगा। तो इन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पर धक्का मार के बाहर, और जब इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है तो इन्हें क्या समझ में आता है, इन्हें यह समझ में आता है कि क्या है, यहाँ पर जो है रंग भेद है। क्या है, रंग भेद है। यहाँ पर क्या है, रंग की उसमें क्या है, भेदभाव है, रंग भेदभाव है। तो इन्हें क्या समझ में आता है, यहाँ पर क्या है, रंग भेदभाव है। रंग के आधार पर क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। फिर ये क्या होता है, जो है यहाँ पर क्या होता है, फिर 1893 के बाद क्या आता है, 1894 आ जाता है। 1893 के बाद जो है 1800 क्या आ जाता है, 94, 1894 आ जाता है। तो यहाँ पर एक जगह है नटाल। नटाल क्या है, नटाल जगह यहाँ पर क्या है, जो है भारतीयों की संख्या क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक संगठन बनाया, नटाल में एक इन्होंने क्या बनाया, संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था, उस संगठन का नाम था नाटाल इंडियन कांग्रेस। उस संगठन का नाम था नटाल नटाल इंडियन नटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल इंडियन कांग्रेस उसका क्या था, नाम था। इन्होंने क्या बनाया बनाया फिर उसके बाद क्या चलाया किया, ये इन्होंने अपने विचारों को, ये जो भेदभाव है इसको फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर चलाना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे आपके विचार क्या हों, लोगों तक पहुँचें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर क्या चलाया, इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। देखिए आप भूलिएगा नहीं, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन नामक जो है नामक क्या चलाया, न्यूज़पेपर चलाया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया, 1901 में 1901 में भारत लौट के आए। 1901 में जब ये भारत आए तो जो है उस समय क्या हो रहा था, कलकत्ता, उस समय क्या था, जो है कलकत्ता में क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। किसका हो रहा था, तो कांग्रेस का हो रहा था। कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा, तो इसमें क्या किए थे, वो भाग लिए थे। अगर ये देखा जाए कि गांधी जी ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग कहाँ लिया, तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 में। फिर आप देखोगे, फिर क्या होता है, जो यहाँ पर एक करके आए थे, रंग भेदभाव ये सब जो था उसको हटाने के लिए सरकार के खिलाफ किए थे। तो उसके क्या हुआ, उस पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो वहाँ के लोगों ने इनसे क्या किया, सिफारिश किया कि गांधी जी तुम जो है चलाओ, गांधी जी जो है क्या, तुम जो है अफ्रीका चलाओ। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत से चले और कहाँ पहुँचे, फिर इन्होंने कहाँ पहुँचे, दक्षिण अफ्रीका में। और जब ये दक्षिण अफ्रीका में जो है पहुँचे, फिर इन्होंने क्या किया, 1994 में, अरे नहीं, 1904 1904 में इन्होंने क्या किया, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। क्या किया, फॉर्म फिनिक्स फॉर्म की क्या की, स्थापना की है इन्होंने। फिनिक्स फॉर्म की क्या की है, स्थापना की है। फिर आप देखोगे फिनिक्स फॉर्म की इन्होंने क्या की है, स्थापना की है। जब ये सब कर रहे थे तो जो है एक जो है दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पर जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या लाया, इन्होंने लाया कि दक्षिण अफ्रीका से अगर आपको जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते। हमारे बिना परमिशन के क्या कर सकते हो, नहीं जा सकते। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो क्या किया, सरकार को अपना एक जो कानून था इसे वापस लेना पड़ा। फिर एक आया था जो है आईडी कार्ड, तो उसको इन्होंने क्या किया, जला दिया। तो इस जो ये सब वो कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, सरकार क्या जा रही थी, सरकार जो है बैकफुट पे जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, बिना हथियार उठाए सरकार को क्या किए, पीछे किए। तो सरकार ने ये अपना कानून क्या की, वापस ली। तो इससे क्या हो रहा है, गांधी जी क्या हो रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। तो गांधी जी क्या हो रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गांधी जी जो है क्या हो रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। तो जो है आज हम यहाँ तक देखते हैं, इसके आगे जो हो है हम क्या करेंगे, जो है कल बात करेंगे। तो जो है आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।